ये उत्साह, ये जुनून और आंखों में चमकते ये उमंग बता रहा है कि यहाँ पर हितोत्सव का महोत्सव चल रहा है और वृंदावन गवाह बन रहा है ऐसे पलों का जिसे ताजीवन लोग संभाल कर रखेंगे। श्रीहित हरिवंश महाप्रभु आज से 550 साल पहले इसी ब्रज में पैदा हुए थे और आज भी इस मंदिर में उनके वंशज ही श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। मौका खुशी का है, आनंद का है, नाचने नचाने का है, एक एक पल को जी लेने का है। खुशी का ये एक्सक्लूसिव मौका है। और कोई भी इसे जाया नहीं करना चाहता। वैसे तो श्री कृष्ण हरिवंश जी के लाडले हैं, लेकिन कब हरिवंश जी श्री कृष्ण के लाडले बन जाते हैं और दोनों में कौन किसे ज्यादा लाड़ लड़ाता है, यही पता नहीं चल पाता। और अगर हम ये जान लेते तो फिर बात ही क्या थी। कभी तो हरिवंश महाप्रभु इस जोड़ी पर वारी वारी जाते, तो कभी राधा निकुंज में महाप्रभु के जन्मोत्सव की खुशियां मनाने के विषय में सोचकर सुध-बुध खो बैठती हैं। उन्हें यही नहीं समझ में आने लगता है कि आखिर वो करें तो क्या करें, कैसे बांटे महाप्रभु के जन्म की खुशियां। तभी तो कहते हैं, फूली फूली राधा आज मंगल गावे। फूली फूली राधा आज मंगल गावत। इसका मतलब ये है कि जब हरिवंश महाप्रभु का जन्म हुआ था तो राधा को सुध-बुध नहीं था। वो ऐसे खोई थी, ऐसे प्रेम में खोई थी कि उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो किस तरह से इस खुशी को प्रकट करें। और इसी का मतलब है फूली फूली राधा आज मंगल गावे। और श्री हरिवंश महाप्रभु के जन्म पर राधा रानी ने भी मंगल गान गाया था। कहते हैं कि हरिवंश महाप्रभु का जब जन्म हुआ था तब न सिर्फ पृथ्वी पर ब्रज में धूमधाम और उत्सव हुआ था, बल्कि निकुंज में जहाँ राधा रानी रहती हैं, जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं, उन्होंने भी खूब उत्सव मनाए थे। तभी कहा जाता है कि फूली फूली राधा आज मंगल गावे। वृंदावन में हर तरह पोस्टर और बैनर लगे। राधा वल्लभ लाल के प्रांगण में भक्तों की भीड़ है, इतनी कि लोग आपस में टकरा रहे। लेकिन इस मस्ती भरे माहौल में इन बातों की परवाह किसे है? करीब 550 साल पहले हित हरिवंश महाप्रभु का जन्म इसी ब्रज के बाद गांव में हुआ था। उस वक्त उनके माता पिता देववन से ब्रज की यात्रा पर आए थे और महाप्रभु का जन्म हुआ। कहा जाता है कि महाप्रभु श्री कृष्ण के बंसी अवतार थे और उस वक्त जब चारों तरफ मलेच्छों का राज हो गया था, तब ललिता सखी ने प्यारी जू यानी राधा रानी से आग्रह किया था कि वृंदावन में अच्छे दिनों की वापसी होनी चाहिए। और फिर हरिवंश महाप्रभु का जन्म हुआ। तब से लेकर आज तक
हरिवंश महाप्रभु के वारिश राधा वल्लभ लाल की सेवा करते हैं। कहा जाता है ठाकुर राधा वल्लभ लाल के चरणों की सेवा का अधिकार सिर्फ महाप्रभु के वंशज के पास ही है। हितरवंश महाप्रभु ने एक अपने यहाँ नियम बनाया कि मेरे बड़े लड़के का बड़ा लड़का वो ही मेरी गद्दी पे बैठेगा। वंचन जी महाराज उनके बाद बड़े पुत्र करके इस तरह इस समय ऐसा कोई इस जन्म में तो कुछ ऐसा किया नहीं, उन्हीं की कृपा से आज 18वीं पीढ़ी में हम उस पर विराजमान हैं। वृंदावन में आज ये परिवार गोस्वामी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में 18वीं पीढ़ी ठाकुर की सेवा में लगे हुए हैं। बड़ी बात यह भी है कि परिवार के बाकी लोग तो कोई और कार्य कर भी सकते हैं और कर भी लेते हैं, लेकिन जो बड़ा पुत्र होता है वो पूरी तरह से ठाकुर को समर्पित होता है। वर्तमान तिलकायत अधिकारी श्री मोहित मराल ठाकुर राधा वल्लभ लाल के मुख्य सेवादार हैं और इनकी पूरी दिनचर्या ठाकुर के आसपास ही होती है। चाहे ठाकुर को जगाना हो या फिर उन्हें सुलाना हो, ठाकुर को तैयार करना हो या श्रृंगार। कहा जाता है कि कभी कभी ठाकुर इनके शरीर में भी निवास करते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल आने वाले नहीं हैं, उनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जो अत्यंत दुर्लभ नित्य विहार रस है वो जिनका है वही दे सकते हैं, बस इसमें कोई साधन पक्ष नहीं है। जिनका है वो रीझ जाए, वो हमारी दुर्दशा पर, हमारी अधीनता पर, हमारी दैन्यता पर, हमारी व्याकुलता पर रीझ जाए और वो कृपा करके दे दे तो ही ये झोली में रस आ सकता है, अन्यथा ये किसी साधन से नहीं। इसीलिए आचार्य चरण कहते हैं सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, समस्त श्रेष्ठ श्रेष्ठ साधनों से चिरकाल तक नैराश्य को प्राप्त हो जाओ। आज भी यहाँ के मुख्य गोस्वामी राजा की तरह पूजे जाते हैं। लोग उनकी चरण धूलि लेने के लिए जाने कहां कहां से आते हैं। इनके चरणों को सुखधाम कहा जाता है। वंदो श्री हरिवंश को चरण कमल सुखधाम, जिनको वंदत लेते ही शैल छवि लो श्याम। स्वयं श्री कृष्ण श्री हितरवंश महाप्रभु के चरणों की वंदना कर रहे हैं। हितरवंश महाप्रभु ने जो रहस्य खोला, राधा वल्लभ लाल दो मन मिले एक ही भय श्री राधा वल्लभ लाल। अभी तक तो इनसे पहले सब श्री कृष्ण 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 पकड़ना चाह रहे थे, कृष्ण को पकड़ लूं, लेकिन कृष्ण के जो हृदय की बात उन्होंने सबके सामने रखी, प्रकट करी। जो रस सबसे दूर प्रकट कियो हरिवंश जो रसिकन जीवन मूर। रसिकों के जीवन की जो मूर्धन वस्तु है उसको प्रकट करी है हरिवंश महाप्रभु ने। इसलिए और लाल जी की जो प्रियतमा है उनको जग में लोगों को जो जानने वाले हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो रस लंपट हैं, जो रस लोलुप हैं, उनके लिए प्रकट किया। इस कारण से, और तीसरा कारण प्रिया लाल को प्रेम दोनों में आपस में बढ़ाने वाली हित सजनी हित हरिवंश महाप्रभु, दोनों का प्रेम आपस में कैसे बढ़े ये सखियों को और आजकल के रसिकन को बताने वाले हित हरिवंश महाप्रभु। तो इन दोनों का लाड़ आपस में बढ़े, उस लाड़ को बढ़ाने वाली जो है हित सजनी हित हरिवंश महाप्रभु बढ़ा रही हैं उस लाड़ को और बढ़वा रही हैं। इसलिए बंदौ श्री हरिवंश के चरण कमल सुखधाम, जिनको बंदत नित्य ही छैल छवि लो श्याम। राधा वल्लभ लाल स्वयं प्रकट ठाकुर हैं, जिन्हें भगवान शिव ने अपने हृदय धाम से
प्रकट किया था और एक ही विग्रह में राधा रानी के साथ विराजमान है। दो मन मिले एक ही भय श्री राधा वल्लभ लाल। लीला करने के लिए दो हैं, नहीं तो एक हैं। जिस समय सखियों को लीला करवानी है तो उधर राधा जी अलग हैं और कृष्ण जी अलग हैं, नहीं तो दोनों एक हैं। जैसे जल और तरंग, जिस समय हम डिफाइन करेंगे तो जल की डेफिनेशन अलग बनेगी और तरंग की अलग बनेगी, लेकिन बिना जल के तरंग नहीं, और तरंग भी कब होगी? जब जल होगा। दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता, जल को और तरंग को। हाँ, जिस समय व्याख्या करनी है, व्याख्या का मतलब कोई लीला करवानी है सखियों को कि आज होली की लीला है, इधर प्रिया जी की टोली है और उधर लाल जी की टोली है, तो डिफाइन जब कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, तब दो हैं, नहीं तो एक है। ये है राधा वल्लभ लाल। और जो राधा वल्लभ लाल के आप दर्शन कर रहे हैं, ये इस वृंदावन के सबसे प्राचीन। सब जानते हैं कि वृंदावन का महत्व क्या है और क्यों है। यहाँ के 3 ठाकुर सबसे प्रमुख हैं, जिनमें बांके बिहारी लाल, जिन्हें संत हरिदास जी ने प्रकट किया था, राधा वल्लभ लाल, जिन्हें स्वयं शिव ने प्रकट किया था, और राधा रमन लाल को श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने प्रकट किया। और ये तीनों ही ठाकुर स्वयं विराजमान हैं। एक बार जो राधा वल्लभ जी का दर्शन कर ले, बिहारी जी का दर्शन कर लेगा, वो कभी नरक नहीं जाएगा। एक बार, वो चाहे जैसे दर्शन कर ले, ये कोई मूर्ति थोड़ी है, साक्षात ठाकुर जी है। बस ये है कि अगर हम उनके दर्शन करना चाहें और ललक के साथ करें तो फिर और सुख प्राप्त होना प्रारंभ हो जाए, और कहीं वो अपनी कृपा करके हमें वो नेत्र दे दे जिनसे उनके दर्शन होते हैं, तब तो जीव की क्षमता लेकर रूप झेल पावे जिस रूप से विराजमान, साक्षात विराजमान, साक्षात ऐसे सुनते जैसे आपके सुनने में देर पड़ेगी, क्योंकि हमारी आवाज आपके श्रवण इंद्रिय तक पहुंचेगी, और वो इतने नजदीक से सुनते हैं कि आपके मन में उठार हो सुन ली। मतलब हम आपसे कुछ कहें जैसे पंकज, तो आवाज आपके श्रवण इंद्रिय तक जाएगी तभी तो सुनो। इतना समय लगा, कितना भी समय। आत्मदेव नाम के एक गरीब ब्राह्मण, जिनका जीवन काल 1525 ईस्वी के आसपास का बताया जाता है, वे शिव के भक्त थे और अपनी भक्ति से आत्मदेव ने एक दिन शिव को प्रकट होने के लिए विवश कर दिया था। तब शिव ने वर मांगने को कहा, और वर नहीं मांगने के बाद भगवान शिव चक्कर में पड़ गए कि अब वे जाएं कैसे। तो उन्होंने आत्मदेव से कुछ मांग लेने के लिए कहा, और साथ ही ये भी कहा कि अगर उनसे कुछ मांगा नहीं तो वे अंतर्ध्यान कैसे होंगे। फिर आत्मदेव ने कहा कि जो आपको प्रिय है वो आप मुझे दे दीजिए। फिर 1530 में वंशी अवतार श्री हरिवंश महाप्रभु का आगमन होता है और वे राधा वल्लभ लाल को वृंदावन लाते हैं। हरिवंश महाप्रभु जी के माता पिता देवबंद के थे, सहारनपुर के पास देवबंद वहाँ के। जब 84 को उसकी परिक्रमा करने आए थे, जब भी हरिवंश महाप्रभु जी का यहाँ प्राकट हुआ, वैशाख मतलब एकादशी को, वैशाख एकादशी सोमवार का दिन। हाँ जी, 1530 ईस्वी में। 1530 को मतलब हरिवंश महाप्रभु जी का यहाँ प्राकट हुआ। जश्न रुआब पर है। आज हितोत्सव का आखिरी दिन है और इस दिन हजारों लोगों को राधा वल्लभ लाडली की तरफ से न्योता गया है, और इस पावन मौके पर पवित्र भोज के आस्वादन के लिए दुनिया भर से लोग जुटे हैं। जो नहीं आ पाए हैं उनका संदेशा आया है। नमस्कार। वंशी अवतार श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी के 550वें जन्मोत्सव हितोत्सव के शुभ अवसर पर मेरी अनंत शुभकामनाएं। यद्यपि इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने की मेरी प्रबल इच्छा थी,
परंतु शासकीय कार्यों एवं पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में व्यस्तता के कारण मैं इस शुभ अवसर पर प्रतिभाग नहीं कर पाया। भक्ति, अध्यात्म और धार्मिकता के प्रतीक इस अनुपम अवसर पर संपूर्ण देश से हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालुओं का आगमन होता है और इस मंगल वेला पर अनेक धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। मैं इस 10 दिवसीय उत्सव में प्रतिभाग करने वाले सभी श्रद्धालुओं को नमन करते हुए इस दिव्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए बंसी अवतार श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी परिवार को शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 दिनों तक हर कोई अपनी ही मस्ती में, अपनी ही धुन में है। कोई कलियां चुनने में तो कोई कलियों को पिरोने में जुटा है। ये जब बनकर तैयार हो जाएंगे तो फिर इसे राधा वल्लभ लाल को पहनाया जाएगा। सिर के मोर से लेकर पैरों की पैजनियां तक इन्हीं कलियों से बीना जा रहा है। चुन चुन कर कलियां बंगला तेरा बनाया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। यहाँ पर तैयारियां चल रही है राधा वल्लभ को सजाने की, उनको संवारने की। यहाँ पर काफ़ी सखियाँ सब मिलके अपना पूर्ण रूप से भावपूर्ण प्रयास कर रही हैं कि कैसे राधा वल्लभ लाल को लाड़ लड़ाया जाए, जिससे कि उनकी एक मुस्कान उनको दिखाई दे, उस झलक के लिए। ये जो है ये श्री जी की शिखी है, ये बिल्कुल शीश के सेंटर में लगती है और इसकी जो ये पंखी है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और मेरी श्री जी से हमारी यही प्रार्थना रहती है कि ऐसी सेवा हमें हर साल मिलती रहे। हम बहुत लकी हैं कि हमारे राधा वल्लभ जी ने हमें ऐसा सौभाग्य दिया कि हम ये काम सेवा कर पा रहे हैं। सखी कुंज में आज राधा वल्लभ लाल सजेंगे। और क्या सखी कुंज में क्या होता है? सखी कुंज तो वैसे सहचरी भाव है, वही सखी भाव है दीदी। और हितोत्सव के एक दिन पूर्व श्री जी लाल पोशाक धारण करती है, जो प्रेम ही है स्वयं, तो उसका रंग भी लाल है। आज रात बारात निकलेगी और यमुना तट पर गायन होगा। श्री सद्गुरुदेव सरकार की जय, गुरु हरिवंश वंश की जय। दीपों की माला के बीच हरवंश नाम की ये धूम अद्भुत है और अपने आप ही हमें अपनी ओर खींच ले रही है। प्रभु की लीला ही न्यारी है। कहते हैं भूत पीछे पड़े तो छूट जाते हैं, लेकिन नंद का पूत पीछे पड़ जाए तो बचना मुश्किल है। हे लीलाधर, अपना पड़ाव यमुना पर आकर टिक गया है। लगता है रात यहीं गुजरेगी। इन्हीं रेतों पर यमुना में टिमटिमाते दियों के बीच क्या पता श्री कृष्ण को पाने की ललक ही हमें यहाँ तक खींच लाई हो। महोत्सव के आखिरी दिन का उत्सव सबसे बड़ा है। ऐसा लगता है शूट करने में भी बहुत दिक्कत आने वाली है। चलिए चलकर देखते हैं। यहाँ सचमुच आज बहुत भीड़ है। आज हितोत्सव का आखिरी दिन है। ऐसा लग रहा है जैसे देश दुनिया से सब यहीं आ गए हैं। कोई ढोल पर थाप फेरकर मतवाला हुआ जा रहा है, तो कोई हरवंश नाम लेकर आंसुओं की धारा बहा रहा है। ये सब कुछ बहुत ही अद्भुत हो रहा है। कुछ देर के लिए तो काल भी जैसे अपनी पहचान खो दे रहा है। लगता ही नहीं ये कलयुग है और यहाँ सिर्फ कामनी कंचन ही
नाच नचा सकती है। राधा वल्लभी वे लोग होते हैं जिनका जीवन लालजू को हर तरह से समर्पित होता है। वे कार्य चाहे जो भी करते हों, लेकिन दिल में राधा वल्लभ लाल ही होते हैं। यकीन मानिए, ये एक अलग दुनिया है, ये एक अलग जहान है, जहां प्रेम की रसोपासना होती है। प्रेम दिल में है तो आप भी इस चौखट पर मत्था टेक सकते हैं और लाड़ लड़ा सकते हैं। एक अद्भुत मस्ती, एक अनोखे आनंद के बाद अब दिन ढलने को है। हेतोत्सव के बहाने वृंदावन में मौजें अब किनारा ले रही हैं। हम भी अब चलते हैं, लेकिन अपने दिल के पॉकेट में कुछ यादों को संभाले ले चल रहे हैं। आपने भी कुछ पाया ही होगा।